Presented by Alka Studio, Ramsey. मंगलाणं च सप्रेसिं परमं भवति। ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणिः ह्रीधरणेन्द्र वैरुध्या पद्मादेवी उदायते। शान्ति तुष्टि महापुष्टि धृति कीर्ति विदायि। ओम ह्रीं दिव्याल वैताल सर्वादिव्याधिनाशी सर्वारिष्ट विनाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने अनंत लब्धि निधानाय गौरमहात्मने विश्वादिशायि महिमा जलत्तेजो विराजि। शांतिं शांतिं करं स्तौमि दुरितव्रात शान्तो। ओम ह्रीं श्री जये विजये ओम जये परेरपि। तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु शांतिं महाजये। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगी। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रं उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे ज्ञान की संपत्ति की बात चल रही है। तीर्थंकर परमात्मा ने त्रिपदी सुनाकर गणधर भगवंतों को ज्ञान दिया। गणधर भगवंतों ने सूत्र रचने का काम किया और उसी सूत्र को आगे से आगे पहुंचाने का काम आचार्य भगवंतों ने। जीव शासन के अंदर आचार्य भगवंतों की जवाबदारी होती है कि गणधरों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ज्ञान आगे से आगे प्रचार करने का। तो ये सूत्र जो अपन को प्राप्त हुए हैं सुंदरमा स्वामी गणधर से लगाते लगाते आज दिन तक हमको प्राप्त हुए। बीच में बहुत बड़े बड़े दुष्काल पड़े हैं। अभी तो कोई दुष्काल नहीं, थोड़ा सा बारिश बंद हुई तो दुष्काल हो। ये दुष्काल नहीं, दुष्काल तो उसका वर्णन सुनो तो मालूम पड़े। 12-12 साल के भयंकर दुष्काल बीच में पड़े और उस दुष्कालों के अंदर साधु साध्वी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी भूलने लगे। इतना भयंकर शासन को नुकसान हुआ था, मगर कोई विशिष्ट कोटि के आचार्य ऐसे हो के जिन्होंने ज्ञान को बराबर कंठस्थ रखा है तो उसको आगे से आगे पहुंचाने का काम किया। तो ऐसे सूत्र आज दिन तक 2500 साल का समय हो गया, मगर वो ही सूत्र आवश्यक सूत्र की रचना जो गणधर भगवंत ने की थी वो ही सूत्र आज अपन को प्राप्त हो। 45 आगम के अंदर आवश्यक सूत्र नाम का एक आगम आता है। उसी के अंदर ये दोनों प्रतिकरण के सभी सूत्र का समावेश उसमें किया गया है और उसके ऊपर से टीका बनाने का काम, वृत्ति बनाने का काम आचार्य भगवंतों ने किया है। यह आवश्यक सूत्र तो बहुत छोटे हैं। अब 2% के सूत्र कितने हैं? 50 से ज्यादा सूत्र भी नहीं, लेकिन ऐसे 50 सूत्र के ऊपर
हरिभद्र श्री महाराज ने सबसे पहले 84,000 श्लोक की टीका बनाई। अब वो मिलती भी नहीं कर नीचे कितने 84,000 आवश्यक सूत्र के निरूक्ति के ऊपर, और उसके बाद वापिस उन्होंने 22,000 श्लोक की टीका बनाई। वो अभी वर्तमान में मिलती है। विचार करो, थोड़े सूत्र के ऊपर कितना सारा विस्तार किया है। यदि सिर्फ में आवश्यक सूत्र के ऊपर प्रवचन चलाने लगो तो कितने महीने के महीने चलेगा। इतना सारा रहस्य विचार करो। शास्त्र के अंदर वर्तमान काल के अंदर 22,000 श्लोक की टीका वाली पुस्तक आज अपन को प्राप्त हो गई, और ऐसे महात्मा हो गए जिन्होंने 22,000 श्लोक का पूरा अनुवाद भी कर दिया। संस्कृत के अंदर जो टीका बनी थी उसका पूरा अनुवाद भी अभी हो गया है, लेकिन इतना लंबा विस्तार सिर्फ आवश्यक सूत्र के ऊपर। आवश्यक समझते हैं सामायिक 24 मानना पड़ी कौशल 6 छिटका जिसमें सभी सूत्र आ जाते हैं दोनों प्रतिकरण के। ऐसे आवश्यक सूत्र के ऊपर इतना सारा विवेचन शास्त्रकार ने भरा है, मगर अपन को तो सिर्फ अभी सूत्र के रहस्य को समझना है कि थोड़ा थोड़ा रहस्य अपन को मालूम आ जाए तो क्या होगा कि सूत्र बोलते समय अपनी थोड़ी आत्मा की जागृति बने। ये सूत्र क्या चीज है? सूत्र एक ऐसी चीज है आत्मा को जगाने का काम करता है। कल जैसे अभूतीय सूत्र का महिमा तुमने सुना, आत्मा जागृत होकर दोनों तरफ से खमाने का होता है, एक तरफ से नहीं। खामना किससे होते हैं? गुरु भी खमाने का काम करते हैं, शिष्य भी खमाने का काम करते हैं। शिष्य अभूतीय सूत्र बोलते हैं और गुरु बोलते हैं अमवी खावे भी। तुम मेरे को खमा रहा है, मैं तुमको खमा रहा हूँ। परस्पर जब क्षमापणा होती है, शास्त्रकार कहते हैं कि दोनों के जीवन का पूरा परिवर्तन हो जाता है। कितना सारा रहस्य शास्त्रकार ने एक एक सूत्र के अंदर भरा है। विचार करो, प्रमादी आचार्य भगवत भी जागृत बनकर शत्रुंजय में जाकर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष को प्राप्त कर दिया। बस तो ऐसे सूत्र के रहस्य को अपन को समझना है कि सूत्र के अंदर कितनी सारी ताकत भरी हुई है कि जिसके द्वारा आत्मा जागृत हो सकता है। 5 सूत्र पूरी हुई, याद है कि बोलते नवकार मंत्र एक पूरा हुआ, दूसरा पंचेंद्रिय सूत्र, तीसरा समासना, चौथा इच्छकार और 5 महाभूत। ये तो अपनी देसी भाषा के नाम है। और शास्त्रीय नाम पंच मंगल महासूत्र स्कंद पहला सूत्र, सुगुरु स्थापना दूसरा सूत्र, पंचांग प्रणिपात तीसरा सूत्र, सुगुरु सुख साता पूछा चौथा सूत्र और सुगुरु खामना सूत्र। आ जाता है 6वां सूत्र जिसका नाम है हिरिया भैया। सबसे ज्यादा उपयोगी सूत्र है, सबसे ज्यादा उपयोगी सूत्र। इसका बहुत बड़ा महत्व शास्त्र के अंदर बताया जाता है। जैसा तैसा सूत्र नहीं है, बहुत महत्व वाला सूत्र है। और उसमें भी हर कार्य के अंदर जब सामायिक लेनी हो, सामायिक भारनी हो, गुरु वंदन की जब विधि पूरी हो जाती है, उसके बाद जब सामायिक लेने की बात आती है, सबसे पहले क्या पढ़ने का है? लेकिन ध्यान रखना, बोलते समय थोड़ी शुद्धि बराबर होनी चाहिए। हिरिया भैया शब्द नहीं, हिरिया भैया 6 अक्षर। बहुत सारे बोलते तो उड़ जाता है, हिरिया भैया बोलते, हिरिया भैया नहीं है, हिरिया भैया। हित के हक को बराबर ध्यान में रख के बोलने का है। 6 अक्षर मेघ विजय जी महाराज ने सज्जाई के अंदर बताया है कि 6 अक्षर सुंदर से ऐना सोती ले जो। इसके 5 अक्षर नहीं है, इसके 6 अक्षर हैं। हिरिया भैया, ये तो अपना देसी नाम हो गया, आधा नाम जिसको कहते हैं। सूत्र के अक्षर का पहला नाम है, उसको कहते हैं हिरिया भैया। लेकिन शास्त्रीय नाम क्या है? गौ नाम मालूम है? हिरिया भैया कितनी बार अपने बोल दिए जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन नाम अभी तक मालूम नहीं होगा मेरे। इसका नाम है लघु प्रतिकोण सूत्र। लघु प्रतिकोण जब जब उद्गान होता है प्रतिकोण सूत्र स्कंद बोलते हैं, इसके समासना के लिए बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है लघु प्रतिकोण सूत्र। नाम कितना सुंदर रखा है, लघु प्रतिकोण सूत्र। विचार करो, बहुत सारे को मालूम नहीं है कि हिरिया भैया का नाम क्या है। ये गौड़ नाम है, प्रतिकोण बस लघु प्रतिकोण, लघु नाम रखा है, लघु प्रतिकोण सूत्र। बस एक हिरिया भैया अपन करते हुए तो पूरा प्रतिकोण आ जाता है।
शास्त्रकार कहते हैं कि पापों से पीछे हटने की जो क्रिया है वो पापों से पीछे हटने की क्रिया में मुख्य सूत्र है इरियावी। इसलिए शास्त्रकार ने नाम रखा है लघु प्रतिकोण सूत्र। बस इस सूत्र के रहस्य को अपन को बराबर समझना है कि इसके अंदर क्या रहस्य भरा हुआ है, क्योंकि इरियावी सूत्र जो अपन रोज बोलते हैं इसलिए बोलने का मालूम है। गमन आगमन की क्रिया में जो भी विराटता हुई है उस विराटता को दूर करने के लिए जब जब सामयिक लेते हैं घर से यहाँ आए, बीच में आते समय जो विराटता हुई है, चलते समय अपन नीचे देख के चलते नहीं है, पैर के द्वारा जो भी जीवों की विराटता हुई है उस विराटता को दूर करने के लिए सबसे पहले इरियावी बिना सामयिक अपन ले नहीं सकते। लेकिन जिसने सामयिक ले ली है, हमने तो सामयिक जीवन पर ले लिया, तो भी हमको दिन में 10 बार इरियावी करनी पड़ती। प्रतिकरण करना है तो पहले भी इरियावी, स्वाध्याय करना है तो भी इरियावी, कौशल करना है तो भी इरियावी, पचकान पारना है तो भी इरियावी, चैत्यवंदन करना है तो भी इरियावी। हर सूत्र के आगे ज्ञानी में इरियावी लिखा है, तो लिखा गमना वो तो हो गया। सामयिक तुमने ले लिया, अभी तुमको स्वाध्याय करना है तो वापिस इरियावी करने के लिए शास्त्रकार कहते हैं कि जीव के 2 स्थान होते हैं, शुभ स्थान और अशुभ स्थान। शुभ योग और अशुभ योग 2 प्रकार के योग होते हैं। जीव का बराबर योग बदलता रहता है, बार बार योग बदलता रहता है। एक योग में से दूसरे योग में प्रवेश करना है तो अपने विचार बदल जाते। मैंने सामयिक तो ले लिए बराबर, लेकिन अभी मेरे को 2 घड़ी का बराबर स्वाध्याय करना है और उस स्वाध्याय का लाभ उठाना, तो वापिस मेरे को इरियावी क्यों करने का कि अभी मेरा मन किसमें जोड़ना है, स्वाध्याय। पहले तुमने तुम्हारा मन सामयिक लेने में जोड़ा है, अब दूसरा मन तुमको किसमें जोड़ना है, तुम्हारा योग स्वाध्याय करने में जोड़ना है। बस तुम्हारे मन में भाव जगा कि मेरे को स्वाध्याय करना है, 1 घंटे तक कुछ बोलने का नहीं है, बस इरियावी करके बैठ जाओ। बोले तुम कोई ग्रंथ पढ़ोगे तो भी चलेगा, भगवान कहते हैं तुमको 500 गाथा का स्वाध्याय का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके लिए शास्त्रकार ने इरियावी का मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी बातें बताई है कि किसको कहते हैं लघु प्रतिमान। प्रमाद से आत्मा अपने स्थान से दूसरे स्थान में जब चला जाता है वापिस अपने स्थान में। जीव के 2 घर होते मालूम, तुम घर में जाते तो क्या बोलते, ये मेरा घर, क्या बोलोगे, हमारो पोतानो घर गुजराती पसंद, और दूसरे घर जाते क्या दूसरे का तरह मेरा घर। तो यहाँ पर अपने यहाँ पर भी 2 प्रकार के घर बताए, मालूम है, 2 प्रकार के घर बताए। एक आत्मा का घर, एक संसार का। 18 पाप स्नानक से भरा हुआ वो संसार का घर है और ये आत्मा का घर। जब जब तुम सामयिक लेने का काम किया है, जब तुमने इरियावी की शुरुआत कर ली, भले तुमने सामयिक ले लिए, खाली व्याख्यान में इरियावी करके बैठ गए और 1 घंटे तक व्याख्यान सुना है तो भी तुमको शुद्ध सामयिक का लाभ नहीं। तो शास्त्रकार कहते हैं जब अपन सामयिक में आ जाते हैं, वो कौन सा घर हो गया, आत्मा का, अपना घर है। तुम रहते हो, तुम्हारा घर नहीं है, वो तो मुसाफिर खाना है। हाँ, तुम क्या मानते हो मेरा घर वो है, वो नहीं है तुम्हारा घर, तो अभी तुम जहाँ बैठे हो ये आत्मा घर। इसलिए कहते हैं आत्मलक्षी किसको कहते हैं। बहुत सुंदर बात कि जब जब कोई भी श्रावक श्राविका इरियावी की शुरुआत की, उसने आत्मा के घर में प्रवेश, और जैसे सामयिक पाली वैसे वापिस दूसरे के घर में प्रवेश कर। अब तुमको कहाँ जाना है, आप अपने घर पे जाकर दूसरे घर पे जाना है, कहाँ जाना है, अपने घर पे जाने के दूसरे घर पे जाना है। तुम वापिस बार बार अपने घर पे जाने का मन नहीं करते हो, लेकिन दूसरे घर पे जाने का। संसार में जो तुम्हारा घर है बबूती, वो तो मुसाफिर खाना है। अहमदाबाद के अंदर सेठ थे जय सिंह भाई, रोज व्याख्यान में आकर आगे बैठते थे, उसके बिना व्याख्यान चालू नहीं होता था। ये सच्ची बनी हुई बात है। एक दिन लेट व्याख्यान पूरी होने की तैयारी में और वो आके बैठे, व्याख्यान पूरा हो गया, समझ हो गया, सब लोग चले गए, गुरु महाराज के पास वंदन करके बैठे। गुरु महाराज ने पूछा तो भाई रोज सबसे पहले आने वाले आज लेट क्यों आए? मेहमान आए थे, मेहमान को पहुंचाने में लेट हो गए। क्या जवाब दिया?
मेहमान, अरे अपना बेटा मर गया था, उसकी शमशान यात्रा में गए थे, तो क्या बोला उन्होंने, रोज महाराज आपने तो मुसाफिर खाना, बस मुसाफिर खाने में मेहमान आए थे, वो मेहमान को पहुंचाने में लेट हो गया, इसलिए व्याख्यान में लेट हो गया। कैसा विचार करो, परिवर्तन कैसा है। इतने सालों पहले जो शब्द बोले उन्होंने राजनगर अहमदाबाद के, आज भी वो शब्द गूंज रहे हैं। उसका कारण एक ही है, उन्होंने वो घर अपना नहीं माना, व्याख्यान को अपना घर माना। अपना घर किसको माना? परमात्मा की वाणी को अपना घर माना। बस ये कहना कि तुम जो रहते हो वो तुम्हारा घर नहीं है, वो तो मुसाफिर खाना है। इसलिए अपने मन से हटा देना कि ये घर मेरा नहीं है, ये तो मुसाफिर खाना है। लोग आते हैं जाते हैं, दादा के परदादा के सब, अपन भी जाने वाले, कोई रहने वाला है नहीं। और इसके अंदर तुम आके रहोगे तो ये तो तुम्हारा आत्मा का घर। किसको कहते हैं आत्मा घर? ध्यान से लेना, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना जहां पर होती है वो है आत्मा का घर। ये बहुत सुंदर व्याख्या यहाँ पर। दर्शन ज्ञान चारित्र और तप,